नमस्कार, डिजिटल हरियाणा पर आपका स्वागत है। मेरा नाम मोहित गोयत है। इस वक्त हम गुस्काणी गांव में खड़े हैं। ब्लॉक समिति के सदस्य हैं राजवीर, वो इस वक्त मेरे साथ हैं और गांव की कोई पंचायती जमीन का जो डिस्प्यूट है वो बड़ा है। और इसके साथ ही लगभग 20-22 साल पहले इन्होंने कोई प्लाट खरीदा था 50,000 रुपये में। उस प्लाट को लेकर भी जो है अब 20-22 साल बाद इनके साथ विवाद शुरू हो चुका है। अब वो क्या विवाद है और क्या वो पंचायती जमीन का सारा मसला है, वो ब्लॉक समिति के जो सदस्य हैं राजवीर वो खुद बताएंगे कि क्या हुआ और कैसे क्या है। तो राजवीर, शुरू से लेकर अब तक क्या हुआ आपके साथ, कैसे क्या, वो सारा बताओ एक बार। पहले तो ये मैं सबको नमस्कार करता हूँ जो इस वीडियो को देखा है आपके माध्यम से। ये मेरा अनुरोध है, प्रार्थना है कि ये मैंने 20-22 साल पहले एक 100 गज का प्लाट लिया था और इसके बदले मैंने 50,000 रुपये दिए थे। ठीक है। तो 45 एक में दिए और 5 एक में दिए। ये नहीं, ये 7-8 की बात है, 2007-8 में 7-8 की हमारी बात पूरी होगी। अगला यहाँ पर दीपा, वो आज़ाद स्नोप दीपा, वो बैठ कर ही मकान को बनवाया गया। आज ये क्या हुआ, 6-7 महीने से वो कह रहा है कि यहाँ से निकलो, धमकी दे रहा है, ना पैसे देता है, इनको हमने दस्तक ना कर रखे। भाई भाईचारा ऐसा मजबूत था उस टाइम, विश्वास के लिए। 20 साल से कब्जा आपका है यहाँ? हाँ जी, मेरा नाम मीटर चला है और सारे ये ब्याह शादी करे हमने, एक दिन में तो हो को नहीं यो काम। तो बालक जन्म में है उनके बारे में भी सारी गाँव ने बेरा है, पूरा गाँव ने ही बेरा है इस बात का, भाई ये पैसे दे रखे हैं, बाकी इसको दबाया जा रहा है। मतलब गामराम आपके साथ है? बिल्कुल जी, बिल्कुल। और मेरे को क्या है, ये 2 भाइयों ने हमने प्लॉट ले रखे हैं। एक तो मैंने ले लिया यो 50,000 रुपया में, दूसरा भाई 60 में ले रहा है इसका साथ में ही। अच्छा। और यहाँ पर ये डबल प्लाट है सर, जैसे यहाँ भी प्लाट है उनके, वहाँ थड़ी पर भी प्लाट है। ऐसा भी नहीं होना चाहिए, ये भी गवर्नमेंट ने इसकी तहकीकात करनी चाहिए। डबल प्लाट कैसे है मतलब? गाँव में भी कट गए 5-10 साल पहले, 10 साल के बाद में 2 प्लाट वहाँ भी कट गए। ये तो 420 का काम तो खुद ही हो रहा है। और हमने दोनों भाइयों ने पैसे दे रखे। अच्छा। उसने 60 दे रखे, मैंने 50 दे रखे। अच्छा, दोनों से खाली करवा रहे हैं? दोनों से खाली करा रहे हैं। अच्छा। और मेरी तो प्रशासन से ये मांग है, वो 3 किला में थड़ी पर बैठा है, उसका भी निष्पक्ष देखना चाहिए। पंचायत ने और मेरी डीसी साहब से ही प्रार्थना है और गांव के सरपंच से विनती है, उसकी बोली करी जा तत्काल। अच्छा, मतलब वहाँ कब्जा कर रहा है या कैसे बोल रहा है उसको? वो कब्जा कर रखे है उसने। कितने साल से? वो 95 से वहीं बैठा है, 3-4 किला में बोल रहा है, कोई कहने वाला नहीं। और कहो तो कोई चोरी सारी का कोई केस लगा दे, दबाव बना दे उसके ऊपर। अच्छा। हाँ जी, इसलिए वो वहाँ बैठे हैं। तो मेरी प्रशासन से भी हाथ जोड़ के बार बार प्रार्थना है, निष्पक्ष इसका जांच हो और जैसा भी दूध का दूध और पानी का पानी। अच्छा, जब ये आपने प्लाट लिया तो गांव का भाईचारा उन लोगों को पता है आपने पैसे दिए? मैंने अपना मकान बेचा पहले, बीच में गाँव में के बीच में था वो प्लाट। वो मकान था छोटा सा 60-70 गज में, वो मैंने बेचा किसी जमींदार को और उसके बदले मेरे को 70,000 रुपये मिले। तो मैंने उसके दिए कुछ छींट लिया। मैंने पूरा गांव कह नहीं पा रहा, बाकी सब गांव को बेरा है कि ये इस तरह इस प्लाट को भगत ने ले रखा है। अच्छा। अगवेराज भी इसको बगैर दिए तो कोई माचिस भी ना दे साहब। ये मेरी विनती है, कति जांच करो, मेरे को निकालना तो निकालो, मैं कोई इसमें कोई दबाव नहीं है। परंतु मेरी प्रार्थना ये है कि वो 3 किले वहीं भी छोटे जा और मेरा छोटा हो तो मेरे पैसे दे, मेरी ये प्रार्थना है। अच्छा, आप अपने पैसे वापस चाहते हो? अगर छोड़ना पड़ा तो पैसे? हाँ, पैसे दे दे मेरे। अच्छा, और कितने साल से मतलब आपने बनाया, उसने यहाँ बैठ के बनवाया बता? उसने 1 महीना 7 दिन लगे थे, 1 महीना 7 यहाँ पर कुर्सी पर बैठा रहता, उसी का बड़ा लड़का चढ़ाई कर रहा है। तो गामराम गवाह इस बात का? गामराम ने सब ने बेरा है। तो गामराम आपके साथ है? हाँ, मेरे साथ है। जितने मैंने कहा कि पंचायत कर लो, 2 पंचायत भी हुई है। अभी पंचायत हुई इसमें, ये 15 दिन के अंदर 2 पंचायत हुई। उसमें उसने ये कहा कि मैंने दान में दे दी, मैंने ये दान में दे दी, बार बार करे और मैंने खड़ा होकर बनवा दिया। तो फिर क्या कसर है कि फिर भी चाबी दे दो इसकी। बताओ, एक पैसा इकट्ठा उस टाइम 50,000 रुपये इकट्ठे करना आसान नहीं था। मेरी प्रशासन से अनुरोध है कि इसकी निष्पक्ष जांच हो और 3 किले उसको वहाँ से खदेड़ा जाए, छुटवाया जाए और उसकी तत्काल बोली करे सरपंच भी और इसमें डीसी साहब से प्रार्थना है। तो ये राजवीर भगत हैं, ब्लॉक समिति के मेंबर हैं और इनका कहना है कि इस प्लाट को इन्होंने लिया था। गामराम इस बात का गवाह है, मौके के मौजूदा ये ब्लॉक समिति के सदस्य हैं और गांव के ही किसी व्यक्ति के ऊपर ये गंभीर आरोप है। और आरोप ये भी है कि उसने गांव के 3 किले जो पंचायत की जमीन है उसके ऊपर कब्जा है। तो सरपंच से भी ये कह रहे हैं और प्रशासन से भी कह रहे हैं कि उसके ऊपर संज्ञान ले और उस मामले की अगर बोली का मामला बनता है तो जिला प्रशासन के संज्ञान में आएगा। तो जैसे भी जो उस पर कार्रवाई बनेगी, वो कब्जा छुटवाना है या पंचायत को उस पर क्या करना है, जिला प्रशासन को क्या करना, वो उनका देखना। लेकिन इनके जो ये कह रहे भाई अगर मैंने उसको पैसे दिए थे या तो मेरे पैसे ब्याज समेत दे दो या ये प्लाट जो है मेरे को दिया जाए, यही बात है। यही है जो वो कहता है कि दस्तक ना कराए। भाईचारा था उस टाइम, कहाँ के दस्तक जब बैठ के बनवा गया था, इससे बड़ा प्रूफ क्या होगा। ये अब 2 पंचायतें में बैठी, मैंने खड़ा होकर बनवाया है।
पंचायत में भी वोट है, 2 पंचायत हुई है। और अब आपके दोनों भाइयों के प्लाट अब उसको भी कह रहा है, अब उसको भी खाली करो। गिरदार साहब आए थे ना पर खातर, इसके तो पेमास में दिक्कत आ गई होगी, इसलिए नहीं तो उसको भी खाली करवा रहे। तो ये सारा मामला जो राजवीर भगत ने बताया है, ब्लॉक समिति के सदस्य हैं, आप लोगों ने सुना है, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? और जिला प्रशासन से भी हमारी अपील है कि इस मामले में संज्ञान ले, क्योंकि गांव में अगर भाईचारा खराब होता है तो फिर बात जो है वो जिला हेडक्वार्टर तक जाती है और गांव की जमीन के ऊपर कब्जा है जैसा आरोप जो है मौजूदा ब्लॉक समिति के मेंबर जो है वो लगा रहे हैं। तो इस मामले में आप लोगों का क्या कहना है वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। शुक्रिया।